नारायण स्वरूप महापुरुषों, वेदकालीन गोस्वामियों, पुराणकालीन गोस्वामियों, शंकराचार्य द्वारा विस्तारित गोस्वामियों, अखाड़ों से जुड़े गोस्वामियों, आज हमारे सामने एक ऐसा लेख आया है जिसमें प्रश्न उठाया है कि शुद्ध गोस्वामी कौन है। हमारे यहाँ पर विभिन्न गोस्वामी विद्वानों के विचार हैं। कोई कहता है कि हम शंकर भगवान शिव के वंशज हैं, कोई कहता है मन्यु नाम के ऋषि थे, उनकी संतानें हैं, कुछ कहते हैं हम तो सन्यासियों की संतानें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गुरुकुल से पढ़े हुए ब्रह्मचारी गृहस्थ हो गए और कुछ सन्यासी हो गए, और कुछ लोग कहते हैं कि दशनाम भगवान शंकराचार्य के पूर्व से ही था, जैसा कि कुछ ग्रंथों से मैंने भी बताया है। इसमें लिखा है कि भाई आनंदगिरी नाम का एक ब्राह्मण युवक था, आकर के शंकराचार्य जी का शिष्य हो गया। और भी कुछ एक दो प्रमाण ऐसे मिले हैं जिन्होंने जिनको पढ़ कर के विद्वानों ने सिद्ध किया है कि गिरिपुरी आदि जो उपाधियाँ हैं, इनका उल्लेख, इनके संज्ञा जो है वेदों में भी मिलती है। खैर, जो भी हो, अभी तो अभी तक चिंतन ही चल रहा है। हमको तो भाई 1960 से लेकर के अभी तक 20-25 वर्षों से हम इसी हुआ पोए में हैं और बराबर खोज में हैं। जो हमको मिलते जा रहे हैं विचार आप लोगों के हम देते रहते हैं। आज देखिए, एक पत्रिका फिर हमारे सामने आई है, एक गोस्वामी कल्याण नाम की पत्रिका। ये निकला करती थी दिल्ली से, जिसके संपादक थे, देखिए क्या नाम था उनका, मुझे तो बहुत ही प्रसिद्ध संपादक थे, मैं देख बताता हूँ आपको। अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है उनका, मैं आपको बताऊंगा। वैसे देखिए, ये मेरे पास पत्रिका है, पत्रिका दिखा दूंगा आपको मैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने हवाई की बात कर रहा हूँ। ये इसमें एक डॉक्टर गजेंद्र गिरी, ये वैज्ञानिक हैं दिल्ली के, 580 कृषि कुंज पूसा, नई दिल्ली। ये उन्होंने एक बड़ा लंबा लेख लिखा है। और देखिए, गोस्वामी संगठन शंकाएँ समाधान, शंकाएँ भी की है, समाधान भी किया है। 4 और 5 लगभग 6 प्रश्नों का एक आलेख है। अभी पूरा एक साथ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे पढ़ सुने और अपने विचार दें, विचार मंथन करें और वाकई में किस निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं। भाई मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। ज़रूर नहीं कि हमारा निष्कर्ष आप माने। हमारा निष्कर्ष तो भाई इतनी 25 वर्ष की मेहनत के बाद ये निकला है कि केवल सन्यासी, यदि आप सन्यासी के अंतर्गत दशनाम अपने आप को धारण करके, और अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं, गृहस्थ सन्यासी, तो गृहस्थ सन्यासी भी यदि हैं तो गृहस्थ सन्यासी से हुए होंगे आप, या फिर गृहस्थ सन्यासी की परंपरा कहाँ से आई, ये भी ज़रा एक प्रश्न है। तो हम तो ये मानते हैं भैया ब्राह्मण ही सन्यासी बन सकता है। ऐसा ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में ये बात को बताया कि केवल ब्राह्मण ही को ही अधिकार है सन्यासी होने का, अन्य लोग नहीं हो सकते। तो इससे तो बात सिद्ध हो गई कि कभी न कहीं यदि हम सन्यासी हैं तो ब्राह्मण रहे होंगे। ये तो, इस बात को तो कोई काट नहीं सकता, और कोई काटे तो बताए भाई। तो लिखा है कि ब्राह्मण ही सन्यासी होने का अधिकारी है।
अब उसके बाद में फिर वो कब वो सन्यासी हुआ और कब गिरीपुरी वाले बाल बच्चे वाले हो गए, और कब वो विरक्त लोगों की सेना किस प्रकार से हावी होती रही ग्रस्त लोगों पे। क्योंकि हमें जहाँ तक याद है कि पहले जमात चला करती थी दशनामी अखाड़े की। अब वो जमात के जो नागा लोग होते थे, तो वो जहाँ गांव-गांव में जहाँ गोस्वामी ग्रस्त गोस्वामी होते थे, उन्हें बहुत तंगाते थे। कहते थे कि हमको इतने खिलाओ पिलाओ, हमको हमारा सम्मान करो, दान दक्षिणा दो, क्योंकि तुम हमारे ही कुल के हो, मतलब हमसे ही हुए हो। ऐसी कुछ भावना रही होगी उनकी, या नाम साम के कारण परेशान करते होंगे कि भाई तुम गृहस्थ गुरु हो, हम विरक्त हैं, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि आप हमारी सेवा करो। तो मैंने अक्सर देखा है कि अन्य जाति वालों को परेशान नहीं करते थे वो। बाकी के लोग तो सब सम्मान करते थे ये नागाओं का, पर वो नागा लोग विशेष रूप से गोस्वामी बल्कि यहाँ तक कि आकर कहते थे कि हमको भाई मालपुआ की पंगत दो, या हमको भोजन कराओ, या हमारे इतनी सेवा करो, नहीं दोगे तुम्हारे बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे हम, उनको नागा बनाइए। ये स्थिति थी सब। अब ये तो यथार्थ है। अब व्यवहार में आप देखें, हम अपने उसमें सिद्धांत की बात कुछ भी करते रहें, सिद्धांत में तो हम इतने बापों के भी बाप हैं, हम तो भगवान सबके बराबरी बैठने वाले हो जाते हैं यदि सिद्धांत की बात करें, क्योंकि योगी हैं हम भी। किंतु जब व्यवहार में देखते हैं तो साहब बड़ा दुख होता है। तो थोड़ा व्यवहार पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो अब ये जो विद्वान राजेंद्र गिरी जी है, इन्होंने ये पत्रिका कब की है, इसमें देखिए बड़ा थोड़ा सा हमको पकड़ में नहीं आ रही कब की है पत्रिका। खैर जो भी हो हम आपको बताएंगे फिर बाद में। अभी तो मैं इसके कुछ अंश पढ़ के बताता हूँ, तो आप भी चैतन्य हो जाएंगे और आप भी कुल बुलाएंगे। देखिए किस प्रकार से विद्वान राजेंद्र गिरी जी ने पूरा मेहनत करके, और किस प्रकार से अपनी गोस्वामी कल्याण नाम की जो पत्रिका दिल्ली से कभी निकलती थी लगभग 20-25 साल पहले, 2012-2010 की समझ लो आप, उस समय की बात होगी, 20-25 साल पुरानी बात हो गई। तो अब सुनिए आप, अब बात करता हूँ, ज़्यादा बातें बहुत सी हो गई, फालतू फालतू बातें भी आपको लगता होगा कि गुरुजी हर कुछ कहते रहते हैं। और सुनिए आप, गोस्वामी स्वयं में एक इतना व्यापक शब्द है, गो से पृथ्वी या इंद्रियां का अर्थ लगाकर समस्त मानव जगत को अपने में समाहित कर लेता है। वास्तव में इस नाम को धारण करने वाला व्यक्ति मानसिक विचारों, जाति पाति जैसी तुच्छ विनाशकारी विचार धाराओं के बहुत ऊपर होना चाहिए। अब ये अपने विचार कौन ने, लेखक ने अपने विचार दिए कि जात पात में गोस्वामी को नहीं पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न है कि क्या गोस्वामी उपाधिधारी लोगों में आज वे लक्षण हैं